अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे पाकिस्तान और आज़रबाईजान को लेकर एक अहम डिफेंस डील के बारे में, जो कि GF-17 प्रोजेक्ट के बारे में है। और इसके साथ साथ दूसरी भी जो बहुत सी पाकिस्तानी इक्विपमेंट हैं उसमें भी पाकिस्तान के अब इत्तेहादी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा बात करेंगे BLA के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को लेकर, जिसे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने सरंजाम दिया है। इसे या तो कहा जा रहा है कि एक SSG ऑपरेशन था या इसमें क्वाडकॉप्टर्स का भी यूज़ किए जाने की इतलात है। BLA का इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, इसकी डिटेल्स में आगे चलकर आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले टॉपिक की अगर बात करें तो जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2025 की ये स्कर्मिश एंड हुई है, उसके बाद पाकिस्तान के बहुत से वेपन सिस्टम्स उनको इंटरनेशनल मीडिया पर प्रेज किया जा रहा है। और पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स के साथ साथ जो चाइनीज़ इक्विपमेंट पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, उसके बारे में भी जो एक हेरारकी पहले होती थी कि अमेरिकन इक्विपमेंट या वेस्टर्न इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, वो हेरारकी भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब दुनिया रियलाइज़ कर रही है कि चाइना ने जो मिलिट्री इक्विपमेंट तैयार किया है उसे हल्का नहीं लिया जा सकता। और इससे पहले जो एक मिथ थी कि चाइनीज़ इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के पास है उससे पाकिस्तान शायद इंडिया के खिलाफ बेहतर परफॉर्म ना कर पाए, वो मिथ टूट चुकी है। और इंडिया को जो नुकसान हुआ है उसे रिसेंटली उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मान रहे हैं। इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया तो खुलकर सारी कहानी बयान कर रहा है, तो उसे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इस पूरी स्कर्मिश में पाकिस्तान के GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट और GF-17 के इवन जो पुराने ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा और एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है। GF-17 ने ना सिर्फ मुख्तलिफ एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया, बल्कि जो 7 से 8 मई के दरमियान की एयर कॉम्बैट थी उसमें भी GF-17 ब्लॉक 3 अलॉन्ग विद J-10C पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें एक GF-17 ब्लॉक 3 ने MiG-29 UPG को डिस्ट्रॉय किया या शॉट डाउन किया। और जो पाकिस्तान के GF-17 एयरक्राफ्ट थे, इन्होंने ही इंडिया के S-400 सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी ऑफिशियली पाकिस्तान ने वीडियो भी रिलीज की। पाकिस्तान ऑफिशियली क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने आदमपुर और उसके बाद गुजरात के एरिया में जो बेस है वहां पर 2 जगहों पर S-400 को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजरी पाकिस्तान ने रिलीज की है उससे एटलीस्ट आदमपुर बेस पर S-400 के 2 यूनिट्स डिस्ट्रॉय होने की कंफर्मेशन आ जाती है। और ये जो S-400 या कोई भी इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, ये हालते जंग में जब सिचुएशन इस तरह बनती है तो इन्हें कैमोफ्लाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये आपको ओपनली पड़े हुए एयर बेसिस पर नजर नहीं आएंगे। यहाँ भी अगर आप देखें तो आपको कैमोफ्लाज में प्रॉपर मिलिट्री ग्रेड यूनिट नजर आएगा। लेकिन इस कैमोफ्लाज के अंदर क्या है, ये अब इंटेलिजेंस का काम होता है कि उन्होंने पता लगवाना होता है कि किस कैमोफ्लाज के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान ऑफिशियली क्लेम करता है कि उसने आदमपुर में S-400 का चीज बोर्ड रेडार डिस्ट्रॉय किया है और एक लॉन्चर डिस्ट्रॉय किया है। इस कामयाबी के बाद आज़रबाईजान ने, जो पहले उन्होंने 16 GF-17 ब्लॉक 3 खरीदने थे पाकिस्तान से $1.6 बिलियन के एवज, अब वो 42 से 50 के दरमियान GF-17 ब्लॉक 3 खरीदने जा रहे हैं। और ये चीज़ खुद आज़रबाईजानी सोर्सेज अब कंफर्म कर रहे हैं कि आज़रबाईजान ने तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। और अब जो टोटल मालियत होगी इस डिफेंस डील की वो $4.2 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है। GF-17 एयरक्राफ्ट के लिए आज़रबाईजानी पायलट्स का पहला बैच अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका है और बहुत जल्द अब डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं जिनको हम आने वाले वक्त के लिए ज़रा देख रहे हैं कि उनमें मज़ीद हमें कन्फर्मेशन आ जाए तो हम फिर उन चीज़ों को भी एनालाइज करेंगे। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं। रिसेंटली हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में देखा कि लास्ट फ्राइडे को BLA ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ पर अटैक कंडक्ट किए। इसमें ADC रेवेन्यू हदायत बलेदी उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके साथ साथ मुख्तलिफ एरियाज़ पर BLA ने बैंक्स को लूटा और जो सड़कें वगैरह थी उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की। इसके बाद पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से एक प्रॉपर इसका रिएक्शन आता है और सोराब के एरिया में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। ये बेसिकली BLA के इन्हीं अटैक्स का एक काउंटर था। इस अटैक में 8 से ज़्यादा BLA के टेररिस्ट मारे गए हैं और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर 2 चीज़ें पॉसिबिलिटी के तौर पर रखी जा रही हैं। पहला तो ये एक ड्रोन स्ट्राइक थी, दूसरा किसी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने सरंजाम दिया इस पूरे ऑपरेशन को। लेकिन बहरहाल ये ड्रोन स्ट्राइक हो या SSG, लेकिन इसका नतीजा काफ़ी पॉजिटिव रहा है पाकिस्तान के लिए। आपने ये चीज़ और ज़रूर की होगी कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये रीसेंट स्कर्मिश का खात्मा हुआ और इंडिया को उसमें काफ़ी बुरी शिकस्त हुई, खुद इंडियन लोग भी अब इस चीज़ पर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। तब से पाकिस्तान के अंदर जो BLA की कार्रवाइयाँ हैं या मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ गई हैं। तो ये वाज़े अपने आप में एक सबूत है कि किस तरह BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ मल्टीपल इंडिया के फॉर्मर
मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनके हाई रैंक पॉलिटिकल फिगर्स तक खुद कंफर्म करते हैं कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उन्हें सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, और बलूचिस्तान को इंडिया इस वजह से भी डिस्टेबलाइज करना चाहता है ताकि यहाँ किसी भी किस्म का कोई तरक्याती काम ना हो। सी पैक को लेकर जो यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनको थ्रेटन किया जा सके। बट इस वक्त जो पंच डिलीवर किया है पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये जो 8 दहशतगर्द मारे गए हैं, इन मिलिटेंट्स की एक इंजरी भी हम तक पहुंची है, लेकिन वो ब्लर्ड है। अब वो जहाँ से हमें मिली है वहीं से ब्लर्ड हमें मिली है, सो उस इंजरी को हम यहाँ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने व्हाट्सएप चैनल पर उसे अपलोड किया होगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस इंजरी को खुद चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।